जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है आरती का वास्तविक अर्थ। हम कहीं भी जाते मंदिर में आरती होने लगता है तो लोग आरती में आते नहीं। आरती केवल पुजारी करते रहते, लोग कहीं बाहर खड़े हैं, कोई बात कर रहा है। इसका कारण क्या है, इस पर हमने ध्यान दिया तो समझ में आया कि आरती का वास्तविक अर्थ लोगों को पता नहीं है। हमें यहाँ तक अनुभव हो रहा है, विचार करने से तो पता चला कि आरती का वास्तविक अर्थ आरती करने वाले पुजारी को भी नहीं पता है। ये बताए तो कैसे बताए किसी को, और लोगों को समझ में आए तो कैसे आए। लेकिन आरती का वास्तविक अर्थ हमारे पूर्वज अपने संतान को बताए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आरती आज यहाँ तक यही महत्व सीमित रह गया है कि अधिक से अधिक देर तक आरती हो, अधिक से अधिक देर तक स्तुति हो, वैसी का महत्व अधिक माना जा रहा है। लेकिन आरती का वास्तविकता नहीं बताया जा रहा कि आरती का वास्तविक रहस्य क्या है। देखो, आरती में ज्योति जलाई जाती है, उसमें घंटा, घड़ियाल, नगारे इत्यादि साज बजाए जाते हैं। आरती गाई जाती है, आरती में पंचामृत रखा जाता है। इसका भाव है, आखिर ये सब क्यों, अलग अलग ये इसका रहस्य है। फिर आरती करने के बाद आरती लेने का जो प्रथा है कि आरती ले लो, इसका भी रहस्य है। लेकिन पूछा जाए तो लोगों को शायद ही किसी को पता होगा। देखो, आरती में जो ज्योति जलाई जाती है, इससे शुरुआत करते। उस ज्योति ब्रह्म का स्वरूप है, यानी वह ईश्वर ज्योति स्वरूप हैं, जिसका चर्चा, इसका उल्लेख गीता में भी अध्याय 11 के श्लोक नंबर 12 में वर्णन है। गायत्री मंत्र में भी भर्गो देवस्य करके वर्णन है, ज्योति स्वरूप देवता। यजुर्वेद का ये मंत्र है गायत्री। फिर बाइबल में भी यीशु मसीह ने वर्णन किया है ज्योति का। वो कहते हैं आदि में एक ज्योति थी। आदि का मतलब सृष्टि नहीं था, कोई काल गणना नहीं था। वो कहते कि अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में एक ज्योति विराजमान थी। जब ज्योति की ये इच्छा हुई कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो वह ज्योति एक से अनेक होकर के उसने सृष्टि की रचना किया। फिर रामायण के अंदर उत्तरकांड में का घुसुंडी जी महाराज परमात्मा के विषय में समझाते हुए गरुणदेव जी से कहते, परम प्रकाश रूप भगवाना। नहीं, ये वो शंकर जी ने समझा, ब्रह्म प्रकाश रूप भगवाना, ताहा नहीं पुनि विज्ञान बिहाना। उत्तरकांड में ये गलती हो गया था, सुधार रहा हूँ। उत्तरकांड में कहते का भूषण जी गरुड़ जी से, ब्रह्म प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। तो देखो,
सभी महापुरुषों ने सभी धर्म ग्रंथों में ज्योति स्वरूप का वर्णन किया है। इसलिए ज्योति जलाई जाती है, आरती का मतलब ये है। और देखो उसका वास्तविक और आगे बता रहा हूँ। देखो पहले मूर्ति के चरणों में 5 बार आरती घुमाई जाती है, वास्तविक नियम ये है। फिर नाभि प्रदेश में 4 बार, मुखमंडल पर 5 बार, कुल मिलाकर के 14 बार हुआ। फिर उसके बाद मूर्ति पर चारों ओर आरती दिखाई जाती है 5 बार, यानी कुल मिलाकर के 19 बार हुआ। यानी कहने का मतलब कि यह चरण में भी वह ज्योति है, नाभि प्रदेश में भी ज्योति है, वह मुखमंडल पर भी ब्रह्म के स्वरूप माना जाता है, ब्रह्मांड। ये मस्तक में भी वह ज्योति है। फिर उसके बाद पूरे शरीर में वह ज्योति विराजमान है। ज्योति आरती करने के बाद क्या किया जाए? आचमन देने के बाद क्या किया जाता है? सब लोग को दिया जाता है, भाई आरती ले लो। आरती ले लो का मतलब आरती ये देखो, ले लो। ले लो का मतलब देख लो। यह ज्योति स्वरूप तुम भी हो, ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। उसका ध्यान करो, स्मरण करो। वह परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ये ज्योति स्वरूप का मतलब यही है, परमात्मा के ज्योति स्वरूप का ये इसमें दर्शाया जाता है कि वह परमात्मा ज्योति स्वरूप है, सर्वव्यापक हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ये विराट स्वरूप दिखाया, तो गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 12 में इस विषय को वर्णन किया। संजय कहते कि अर्जुन ने जो परमात्मा का विराट स्वरूप देखा, इतना प्रकाशमान था कि अगर आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदय हो जाए तो उस प्रकाश की कच्चित ही बराबरी कर सकते। तो देखो यही वास्तविक ज्योति का मतलब है। और घंटा घड़ियाल जो बजाया जाता है, परमात्मा अनहद नाद भी उनको कहा गया है, यानी वो नाद रूप में भी हैं। इसीलिए आरती के अंदर घंटा घड़ियाल नगारा जितना भी साज बजाना हो उतना बजाया जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। इसका मतलब वास्तविक मतलब ये है। तो इस विषय को कौन जानता? जोगी जन जानते। अब आ जाओ, आरती गाई जाती है कारण कि वो परमात्मा का नाम का प्रतीक है। आरती गाई जाती है, गाने का मतलब कि परमात्मा का नाम, कुछ भी नाम लो, गा करके लो, किसी कविता में लो, जैसे हो, ये कि या इस केवल नाम का उच्चारण करो, गाओ। तो आरती गाने का मतलब ये है। तो देखो वह परमात्मा का नाम के विषय में भी ये वर्णन करते। यीशु मसीह कहते अनादिकाल में एक शब्द, इस ब्रह्मांड में एक शब्द विराजमान था और उस शब्द की इच्छा हुई कि मैं सृष्टि की रचना करूं। तो सृष्टि की रचना वह एक शब्द अनंत शब्द होकर के उसने सृष्टि की रचना किया। और उसी नाम को हिंदू समाज में राम नाम कहा गया, हरि नाम कहा गया और कई नाम बताया गया है। लेकिन हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, विष्णु नाम जितना भी हो, लेकिन वह शब्द का ही वर्णन है, एक शब्द। फिर वह शब्द कह करके नानक देव जी ने भी अपने धर्म ग्रंथों में वर्णन किया है। हरि नाम भी कहा, राम नाम भी कहा। तो देखो उसी नाम का चर्चा है, वह नाम परमात्मा का है। वो जिधर भी देखोगे नाम देखो, ज्योति रूप में देखो और नाद रूप में देखो, वह परमात्मा हर जगह विराजमान है, उसी का प्रतीक है। और पंचामृत जो रखा जाता है वह परमात्मा अमृत रूप में भी है। इस विषय को जोगी जन जानते हैं। तो देखो ये आरती जो करने का मकसद है वास्तव में इसीलिए है, सुबह शाम अपने बच्चों को, समाज को ये बताया जाए कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा अनहद नाद रूप है, परमात्मा जो है कि अमृत रूप में भी हैं और वह नाम भी हैं जिनका नाम कहा गया। वास्तविक नाम आज तक कोई जान न सका,
ये जितने धर्म ग्रंथ में वर्णन आया है, वास्तविक नाम ये तुलसीदास जी कहते कि वास्तविक नाम का कोई आज तक पता नहीं लगा सका। मति अनुरूप ऋषि महर्षियों को, संतों को जो जो बात समझ में आया, जिस नाम से वो संबोधित कर सके, समाज को संबोधित किया। और ये जितने नाम बताया गया है ये सब गुणवाची नाम है। राम का मतलब होता है कि सब में रमण करने वाला, इसीलिए उस नाम का व्याख्या बताते हुए शंकर जी ने कहा माता पार्वती से, राम रमेति 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 मनोरमे सहस्त्र नाम साता तुल्यम राम नाम वर्णाने। हे पार्वती, वो हजारों नाम तुम्हारे मन के अंदर जो रमण कर रहा है वह राम नाम है। तो ये रमण करने से यो नाम सब में रमण कर रहा है, इसलिए उस नाम का ही गुण है राम, यानी सब में रमा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है, इसलिए उस परमात्मा का नाम राम भी है। परमेश्वर ये स्वयं परम ईश्वर हैं, इसलिए उनका नाम परमेश्वर है। गॉड इसलिए कहते हैं कि सबको गाइड करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम अंग्रेजी में गॉड है। खुदा का मतलब होता है खुद वो परमात्मा इस संसार में है, उनके सिवाय कुछ भी नहीं है, इसके लिए नाम उनका खुदा है। अल्लाह का मतलब सब में रहते हुए वह परमात्मा सबसे अलहदा है, यानी अलग है। इसलिए संसार में जितने नाम प्रचलित हैं सब वह परमात्मा का नाम ही है। शंकर यानी सबका संहार करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम शंकर है। जितने नाम है इस पर संसार में प्रचलित सब ये गुणवाची नाम है, परमात्मा का ये सब गुणवाची नाम है। वास्तविक नाम तो आज तक किसी को पता नहीं है मत अनुरूप, लेकिन जो नाम आपको गुरु दे दे उसी नाम में श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके सुमिरन करो। वह सबको पता है कि परमात्मा को पता है कि जैसे भी लोग पुकारे हमको ही पुकार रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं। जैसे माँ को पता है कि बच्चा हमारा रो रहा है, बच्चा हमको आवाज़ दे रहा है, उसको शब्द का ज्ञान नहीं है, जिसमें पैदा होता है तो केवल रोता है, किसी शब्द का उसको ज्ञान नहीं होता, माँ कह करके पुकारता नहीं, फिर भी माँ को समझ में आ जाता है कि बच्चा हमको ही पुकार रहा है। इसीलिए वो परमात्मा तो अनंत माताओं के माता हैं, अनंत पिताओं के पिता है, वो सब कुछ समझते हैं। जैसे भी श्रद्धा से प्रेम से उनको पुकारो, वो आएंगे, आपका कल्याण करेंगे। तो देखो ये सब बातें हैं, रहस्य हैं आरती का। इसलिए हम सबसे यही कहेंगे, हम अपने पुजारी संतों से, ब्राह्मणों से कि वास्तविक अपने ये आरती का वास्तविकता बताएं, तो लोगों में श्रद्धा जागृत होगा। और सबसे हम यही कहेंगे जो आरती देख के नज़दीक हैं, आरती जहाँ भी हो रहा है, आरती किसका हो रहा है, वह परमपिता परमात्मा का हो रहा है। इसलिए अगर परमात्मा से बड़े हो तो अभिमान में दूर खड़े हो, अगर परमात्मा के अधीन अपने को मानते हो, परमात्मा को अपना रक्षक मानते हो, तो उनके शरणागत हो। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय लगे, जा कर के हाथ जोड़ करके परमात्मा के नतमस्तक हो, आपका कल्याण होगा। हम सबसे यही कहेंगे, अगर परमात्मा से बड़े हो तो कोई बात ही नहीं, अगर परमात्मा से छोटे हो, परमात्मा को अपना कल्याणकारी समझते हो कि हमारे कल्याण करने वाले हैं, तो आरती में ज़रूर जाओ, हम सबसे यही कहेंगे। और आप सबकी मर्जी, हमारी अर्जी, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। अगर विचार होगा और देखेंगे श्रोता इसको सुनेंगे तो हम आगे पूजा के संबंध में भी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।